साथ ही बहुत ही न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल इस बात को कवर कर रहे हैं कि बलूचिस्तान ने आज़ादी की घोषणा कर दी है। तो देखिए डेक्कन क्रॉनिकल्स ने भी इस बात को कवर किया है और फर्स्ट पोस्ट ने भी इस बात को कवर किया है कि बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। और देखिए साथियों मनी कंट्रोल ने भी इस बात को कवर किया है। तो बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी के साथ-साथ एक और चीज़ की घोषणा की है। उन्होंने बोला है कि भारत को बोला है कि भारत हमें एज़ अ सेपरेट नेशन रिकॉग्निशन दे। तो अभी भी न्यू दिल्ली में भारत सरकार की कोई इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी। तो देखते हैं अभी ये सारी इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। तो एक बलूचिस्तान के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं मीर यार बलोच। तो मीर यार बलोच ने एक एक्स पर फॉर्मली जो पहले ट्विटर होता था उस पर एक ट्वीट किया। उसमें ये वाला एक डिक्लेरेशन डाला उन्होंने द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम पर। तो उन्होंने इसमें कुछ दावे किए हैं। तो जो सबसे बड़ा दावा है इनका वो है कि जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की जो आर्मी है बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की उसने 85% जो एरिया है बलूचिस्तान का उस पर कब्जा कर लिया है। मीन्स जो 85% एरिया बलूचिस्तान का वो अभी बीएलए के अंडर आ चुका है, बलूचिस्तान के कुल लोगों के अंडर आ चुका है। और जो सिर्फ 15% एरिया है पाकिस्तान का वही सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर रहता है। तो देखो साथियों जो पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में शांति का मसीहा बनता फिरता है ना? ईरान और यूएसए के बीच समझौते करा रहा है, उसके अपने घर में ही देखो क्या कुछ हो रहा है। शायद जो पाकिस्तान की आर्मी है और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो सिर्फ यूएसए की चाटुकारिता में लगे हुए हैं कि कैसे हम ट्रंप को खुश कर दें, कैसे हम यूएसए से पैसे हट लें, कैसे वर्ल्ड बैंक में कैसे लोन आईएमएफ में कैसे और लोन दे दे। तो आइए देखते हैं जो मीर यार बलोच है उनकी डिक्लेरेशन उसमें क्या क्या दावे हैं। तो सबसे पहला दावा तो यही है कि उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया है। तो दूसरा जो दावा है उन्होंने बोला है कि भाई बलूचिस्तान की हमने एक नई करेंसी मीन्स नई करेंसी बना ली है हमने, तो जिसका नाम है बलूची फालस। उन्होंने बोला कि हमने एक नेशनल फ्लैग अपना नेशनल फ्लैग घोषित कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने अपना एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान नेशनल सॉन्ग भी अ, अपना एक बना लिया है, घोषित किया है। तो उसका नाम है माँ चुकैन बालूचानी। तो देखिए साथियों और उसमें क्या-क्या दावे हैं। तो उन्होंने बोला कि कुल मिलाकर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को मिलाकर हमारे पास कुल 5 लाख जो सेना जो कर्मचारी हैं सेना के, सेना, नौसेना और वायुसेना को मिलाकर 5 लाख हमारे पास कर्मचारी आ चुके हैं सेना में। और उन्होंने एक और दावा किया कि 2026 के अंत तक जो पाकिस्तान की सेना होगी उसको हम बलूचिस्तान से निकाल देंगे। तो उसके बाद उन्होंने दावा किया कि हमारे पास सोना और तांबे की खदानें हैं, 150 से अधिक उनके पास गैस क्षेत्र हैं, 1200 से अधिक कोयला खदानें हैं। तो साथियों देखो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो मिनरल रिच एरिया है वो सारा बलूचिस्तान ही है। तो जितनी भी आपको सोना चांदी की खदानें मिलती हैं यहाँ पे तेल वगैरह के जो भी हर तीसरे दिन बातें चलती रहती हैं कि अब पाकिस्तान में तेल मिल चुका है, तेल मिल चुका है। हालांकि वो तेल कहीं पे भी नहीं मिला पाकिस्तान में, वो सिर्फ बातें होती हैं जो यूएसए करता रहता है। तो लेकिन हाँ वो सारी बातें बलूचिस्तान के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो तो हाँ बलूचिस्तानियों ने एक और दावा किया है कि सिर्फ इस चीज में अकेले बलूचिस्तानी ही नहीं है, उनके साथ उनके साथ जो पश्तून है उनका भी समर्थन है हमें। तो ये पश्तून कहाँ पे आए? देखो साथियों जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में ज्यादातर संख्या बलूच लोगों की है। लेकिन जो बलूचिस्तान का उत्तरी मतलब नदर्न पार्ट है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे कुछ पश्तून लोग भी रहते हैं। तो इन पश्तूनों ने भी इन बलूचों का साथ देने का दावा किया है। तो इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको एक अपील की है कि हमें बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दो। तो इन्होंने पाकिस्तान की आलोचना भी की है। इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान हर तीसरे दिन परमाणु ब्लैकमेल और टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। तो खूब इन्होंने पाकिस्तान को की घोषणा की है, उसको कोसा है पाकिस्तान को। तो साथियों
देखो क्या बलूचिस्तान इनके कहने से एक सेपरेट नेशन बन जाएगा? नहीं। उसका जवाब है सीधा-सीधा अभी तक तो नहीं। बलूचिस्तान कोई इनके भी जस्ट कहने से सेपरेट नेशन नहीं बनेगा। और दूसरी बात, क्या इसको किसी अगर कोई नया देश बनता है उसको दूसरे देशों की मान्यता की ज़रूरत होती है? जी हाँ, उनको जो वर्ल्ड के संसार के दूसरे देश हैं उनकी मान्यता की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या एक नया देश बनने के लिए जो यूएन है, यूएन की परमिशन की ज़रूरत है? हाँ जी, तो यूएन को भी अगर अगर कोई नया देश बनता है उसको यूएन की मान्यता मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो यूएन जनरल असेंबली का एक पार्ट बनेगा। तो चलो आइए, तो यही वो देखो सत्यजी मीरी यार बलोच है, उनका एक एक्स का अकाउंट है जिस पर उन्होंने ये सब ट्वीट्स डाले। तो आइए साथियों अभी हम देखते हैं तो हुआ क्या। तो देखो साथियों जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, ठीक? तो यह पाकिस्तान का कुल क्षेत्र का जो है वो 44% मीन्स हिस्सा लेता है। मीन्स लगभग आधा जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान बनाता है पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ देश की जो कुल आबादी का सिर्फ 6% ही रहता है। मीन्स जो जितनी भी इसकी टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उसका 6% बलूचिस्तान में है। देखो तो पिछले कुछ वर्षों में जो बलूच राष्ट्रवादी संगठनों ने पाकिस्तान से अलग होने की मांग को फिर तेज किया है। अब पिछले कुछ टाइम से बलूचिस्तान का चल रहा है और बलूचिस्तान का आज से नहीं, जब से ये पाकिस्तान का पार्ट बना है 1948 से, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री। तब से ही बलूचिस्तान का ये चल रहा है पाकिस्तान से अलग होने का उनके बात चल रही है। तो साथियों जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, कोयला और अन्य जो भी खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। पाकिस्तान का मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ हैं वो बलूचिस्तान में ही मिलते हैं। तो इसके बावजूद ये है, लेकिन फिर भी इतना कुछ मिलने के बावजूद भी ये पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। मीन्स पाकिस्तान क्या करता है, जो पाकिस्तान का सबसे समृद्ध मीन्स एरिया है वो पंजाब है। ठीक, जितनी भी गवर्नमेंट्स बनती हैं पाकिस्तान में वो सभी बड़ी-बड़ी पार्टियां जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो पंजाब से होती हैं। जब कोई बड़े-बड़े नेता जो सेंटर में बैठते हैं अगर वो पंजाब से हैं तो सेंटर पर जो प्रभाव पड़ेगा वो भी पंजाब से सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए सबसे समृद्ध पंजाब है और सबसे पिछड़ा इलाका बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान को इन लोगों ने बहुत ज्यादा कोसा है। बलूचिस्तान से ये पाकिस्तान क्या करता है कि बलूचिस्तान से जो भी मिनरल्स होते हैं उनको निकाल लेता है और जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट करता है पंजाब में, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट है कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है पंजाब एरिया पाकिस्तान का। हाँ जी, चलो तो साथियों आगे देखते हैं। हाँ, एक और बात बलूचिस्तान में ये वाले दंगे चल रहे हैं कि हमें अलग होना है। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो पीओके जो एरिया उसको भी लोग उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि मैं अलग होना है। जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा एरिया है, यहाँ पे मेनली पश्तूनों का एरिया ये वाला है, यहाँ पे पश्तून रहते हैं। तो ये वाले पश्तून भी बोल रहे हैं कि हमें भी पाकिस्तान से अलग होना है। तो सिंध एरिया यहाँ पे भी हर तीसरे दिन दंगे होते रहते हैं कि हमें भी पाकिस्तान से अलग होना है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद सिर्फ पंजाब को मिलकर ही पाकिस्तान रह जाएगा, जिसको कि मुझे लगता है कि फिर ये पंजाबिस्तान कह के ही इसको कुछ हो लिया करेंगे कि हाँ जी पंजाबिस्तान है। तो तो इसी बीच बलूच हाँ तो इसी बीच बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह दावा किया कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उसने मान्यता देने की अपील की। तो ये हमने कर लिया। तो हाँ साथियों, क्या ये पहली बार हो रहा है कि बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की है? नहीं, बलूचिस्तान ऐसी चीजें करता ही रहता है। क्यों करता है? तो इसका रीजन है कि बलूचिस्तान इंटरनेशनल अटेंशन लेना चाहता है, ताकि इसको इंटरनेशनल अटेंशन मिले और ताकि पाकिस्तान मीन्स दुनिया को ये पता चले कि जो बलूचिस्तान है वो कितना अंडर डेवलप्ड है। मीन्स पाकिस्तान उसके साथ क्या करता है, वहां से मिनरल निकालता है और उनको डेवलपमेंट के नाम पर उनको ठेंगा दिखा देता है।
तो इस चीज के लिए ये हर तीसरे दिन ऐसा कुछ ना कुछ स्टंट करते रहते हैं। और हाँ जी साथियों, तो देखिए, तो आइए अगर हम मिनरल्स की बात करें बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान पूरा मिनरल रिच एरिया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कुछ खदानें हैं, कुछ माइंस हैं, जैसे रैकोडिक का कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है। हाँ, ये वही वाला कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है, वही वाली खदान है जिस पर अगर हम देखें अमेरिका ने एक बार पिछले 2025 की न्यूज है, 2025 में अमेरिका ने 1.25 बिलियन डॉलर पे किए थे पाकिस्तान को, और 20 फरवरी 2026 में दोबारा फिर 1.3 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान में, ताकि वहां से वो गोल्ड निकाल सके। कौन सी? यही वाली रैकोटिक का जो कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो सैंडिक कॉपर गोल्ड माइन है, वो यहाँ पे बलूचिस्तान का जो बिल्कुल ये चूंज ये वाला पोर्शन है, बिल्कुल एंड पोर्शन इसमें है। कौन सी? सैंडिक कॉपर गोल्ड माइन। ये वही सैंडिक कॉपर गोल्ड माइन है यहाँ पे, जो चाइना है, चाइना यहाँ से मिनरल निकालता है, गोल्ड वगैरह, कॉपर और गोल्ड निकालता है चीन। तो अभी अभी जब ये डिक्लेयर किया बलूचिस्तान ने कि हम इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की, तब चाइना ने यहाँ पे जो अपनी एक्टिविटीज है वो बंद कर दी, अनाउंस कर दिया। तो उसके आगे एक है यहाँ पे सुई गैस फील्ड। सुई गैस फील्ड आगे हम बढ़ेंगे, जो अकबर बलूच था उसका इस सुई गैस से ही उसने अपना जो प्रोटेस्ट था वो शुरू किया था। हाँ जी, तो देखिए साथियों, ये वाले कुछ मिनरल साइट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये इसको चाइना डेवलप कर रहा है, क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। और ये CPEC जो है वो चाइना BRIK बॉर्डर बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के अंडर इसको डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वाली बात हो चुकी है। हाँ जी साथियों, देखो ये वाली 2025 की न्यूज है, जब मई 2025 में बलूचिस्तान ने एक बार पहले भी अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की हुई है। अभी इसको उनका सेकंड टाइम है। तो हाँ जी साथियों, थोड़ा हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है, बलूचिस्तान का कुछ इतिहास देखते हैं अब। तो देखो, जो भारत आजाद हुआ 1947 में, तो अगर हम इस एरिया की बात करें, बलूचिस्तान वाले एरिया की, तो यहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी। जो सबसे बड़ी स्टेट थी वो थी कलात स्टेट, उसके नीचे है मकरान स्टेट, फिर लासबेला स्टेट है, खारन स्टेट है, और अवारन स्टेट है। तो साथ ही देखो, जो कलात स्टेट थी, तो उसको हेड कौन करता था? यार खान, यहाँ का एक रूलर था यार खान। तो ये यहाँ का हेड होता था। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, उस समय वर्तमान बलूचिस्तान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कौन था? कलात स्टेट थी। ठीक, जो कलात के शासक थे मीर अहमद यार खान, वो क्या, वो इस कलात स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहते थे, क्योंकि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय जो ब्रिटिश थे उन्होंने 3 ऑप्शंस दी थी हर एक प्रिंसली स्टेट को, कि या तो आप इंडिया में एंटर हो जाओ, या आप पाकिस्तान में हो जाओ, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो जो कलात स्टेट का रूलर था मीर अहमद यार खान, वो चाहता था कि मैं अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट रखूं, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो नहीं चाहते थे कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, वो इसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो एक्चुअली जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, वो यार खान के साथ काम करते थे, वो यार खान के लीगल एडवाइजर थे। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिपेंडेंस के लिए काम किया, इनको आजादी मिली, तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि ये ऐड हो जाए, तो उन्होंने मिलिट्री का उपयोग करके यार खान की जो स्टेट थी कलात स्टेट, इसको पाकिस्तान में इसका विलय कर दिया। लेकिन जब यार खान के ब्रदर, जो यार खान का छोटा भाई था प्रिंस आगा अब्दुल करीम बलोच, उसको इस बात का पता चला, तो उसने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करने के बाद वो अफगानिस्तान बिल्कुल बिल्कुल ऊपर है, वो अफगानिस्तान चला गया। तो इस जो सारा झंझट है, इसकी शुरुआत यहीं से होती है, जो प्रिंस आगा अब्दुल करीम बलोच से, जो इसके यार खान के भाई थे। तो इसके बाद तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए 1940
देखो 1948 में इसका विलय हुआ था पाकिस्तान में। तो उसके बाद 1958 में यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, क्योंकि लोगों ने क्या बोला जब इसको ऐड कर लिया, तो बलूचिस्तान जो बलूच पीपल थे, बलूच लोग थे, उन्होंने बोला कि हमारे साथ मीन नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ तो धक्का, हमें तो धक्के से ऐड किया गया पाकिस्तान में, हम इसमें ऐड नहीं होना चाहते। तो यार खान ने भी यही बोला कि हम इसमें ऐड नहीं होना चाहते। तो 1958 में रिवोल्ट हुआ, 1962 में हुआ, फिर हुआ 1973 में। 1973 में यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह था। उस समय के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो प्रधानमंत्री थे वो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस समय बलूचिस्तान की जो सरकार थी, वो जो गवर्नमेंट थी, उसको गिरा दिया था, उसको खत्म कर सरकार तोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर बलोचों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट किए इस चीज के खिलाफ। तो हाँ जी, तो उसके बाद फिर आती है 2004-5 की बात। तो 2004-5 में यहाँ पे एक चेहरा सामने आता है अकबर बुगटी का। तो अकबर बुगटी क्या थे? तो अकबर बुगटी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अकबर बुगटी। और डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ वो बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री और बलूचिस्तान के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये मीन्स गवर्नमेंट का ही एक पार्ट थे, लेकिन ये बलूचिस्तान के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। तो इन्होंने सबसे पहले सुई गैस, जो मैंने आपको यहाँ पे एक फील्ड बताई ना, सुई गैस, इसका बहुत ज्यादा ये वाली सुई गैस फील्ड, तो इस पर उन्होंने एक पाकिस्तान गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया, क्योंकि ये सुई गैस थी, यहाँ से पूरे पाकिस्तान को गैस मिल रही थी, पूरा पाकिस्तान इससे गैस ले रहा था, लेकिन इसके बदले जो बलूचिस्तान था उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। मीन्स बलूचिस्तान पछड़ा का पछड़ा ही रह रहा था, उसमें कोई गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तो फिर आता है 2005 में क्या होता है कि जो डेरा मुक्ति क्षेत्र है उसमें ना एक लड़की का, एक महिला डॉक्टर थी, डॉक्टर शाजिया खालिद, तो उनके साथ मीन्स कुछ दुष्कर्म हो जाता है। तो इसके खिलाफ फिर अकबर बुगटी ने निष्पक्ष जांच की कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से मांग की, पाकिस्तान गवर्नमेंट से। और इसके बाद जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी वो अकबर बुगटी के बिल्कुल खिलाफ हो गई। तो इनके तो फिर अकबर बुगटी और गवर्नमेंट का जो टकराव था बहुत ज्यादा तेज हो गया उस समय के बाद। तो फिर जब ये वाले प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो 26 अगस्त 2006 को, तो जो अकबर बुगटी हैं, तो इस समय क्या करती है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो अकबर बुगटी मीन्स बलूचिस्तान में आर्मी भेज देती है। तो वो आर्मी क्या करती है, वो अकबर बुगटी को मीन्स इसकी हत्या कर देती है, इसको बुगटी की मौत कर देती है, मार देती है बुगटी को। तो उस समय से 2006 से क्या है, अभी यहाँ पे सीन क्या है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो चुके हैं कि ये हमारे दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी है। तो उसी समय से, हाँ जी। तो अगर हम देखें कि जो बलूचिस्तान के प्रोटेस्टर्स हैं, तो उनकी अगर हम फेसेस की बात करें, तो कुछ सशस्त्र संगठन है, जिसमें सबसे चर्चित नाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आता है, जिसे पाकिस्तान और कई अन्य देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो जो पाकिस्तान ने बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। तो वहीं पर एक डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच आते हैं, जो अलगावादी आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। तो ये फाउंडर भी है एक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के। तो ये एक पेशेवर डॉक्टर हैं। तो ये एक आर्म्ड इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बीएलए की जैसी ही एक आर्म्ड इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीएलएफ, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। तो एक और तीसरे नेता नहीं है, वो सोशल एक्टिविस्ट ही हैं, डॉक्टर महरंग बलोच। तो ये क्या है, ये लोगों की आवाज उठाते हैं। लोगों की आवाज कैसे? जो लोग अगवा कर ले जाते हैं, जो लोग गायब हो जाते हैं यहाँ से, तो उनकी आवाज बनते हैं ये वाले महरंग बलोच। तो हाँ जी, तो अभी हम देखते हैं कि बलूचिस्तान है जो वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है मीन्स पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए, यूएसए के लिए। पहली बात तो हमने देख ली कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा यहाँ पे है ग्वादर
पोर्ट, ग्वादर पोर्ट जो अरेबियन सी और बिल्कुल ये हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल पास है। हॉर्मुज स्ट्रेट मीन्स दूसरे जो ईरान हो गया, देखो ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ से जो भी ट्रेड वगैरह है वो सारा, अफगानिस्तान तो नहीं लो, ईरान हो गया या दूसरे पर्शियन जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं जैसे है ना सऊदी अरेबिया वगैरह, उनसे जो भी ट्रेड होता है वो ग्वादर पोर्ट से होता है। और ग्वादर पोर्ट का जो एक्सेस है वो सीबीईसी के तहत मीन्स के साथ चाइना का सीधा ग्वादर पोर्ट से संबंध है। तो जो चाइना है उसका अरेबियन सी में जो प्रेजेंस है वो ग्वादर पोर्ट के थ्रू है। चाइना चाहता है कि उसकी अरेबियन सी में प्रेजेंस हो, वो ग्वादर पोर्ट के थ्रू अरेबियन सी में प्रेजेंस बना के रखता है अपनी। तो तीसरा चीन है। चीन ने सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। इसीलिए जो चाइना है वो उसके लिए, चाइना के लिए बलूचिस्तान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्वादर बंदरगाह चीन के लिए हिंद महासागर तक पहुंच तय कर रणनीतिक रास्ता माना जाता है। यही कारण है कि बलूचिस्तान केवल एक पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन, ईरान, अफगानिस्तान और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखो बलूचिस्तान है जो इधर ईरान से लगता है और ऊपर से वो अफगानिस्तान से ट्राई जंक्शन है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का बलूचिस्तान। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो बलूचिस्तान में अलगावादी आंदोलन चल रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जो जड़ें हैं वो 1948 से हैं। पहले 1948, फिर 1958 और फिर 1962 और फिर 1973 और फिर 2005-6 तो इसके बाद में 2006 में अकबर बुगटी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो बलोच हैं वो इसको इस प्रोटेस्ट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अकबर बुगटी की मौत के बाद। लेकिन वर्तमान समय में बलूचिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कोई भी जो देश है, कोई भी और कंट्री है, वो बलूचिस्तान को एक डिफरेंट, एक अलग कंट्री की इस तरह इसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ना ही कभी यूएन ने किया है। फिर अगर इसको अपना एक अलग देश बनना है तो बलूचिस्तान को दूसरी कंट्री से रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी और पाकिस्तान को भी इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हाँ कि बलूचिस्तान हमारे से अलग हो चुका है। तो यही बात थी पूरी, जो भी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।